और लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है कैविएट, बिना पक्ष सुने कोई फैसला ना सुनाने की अपील की गई है। तो ईडी की तरफ से पेश होंगे तुषार मेहता। तुषार मेहता ईडी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया है और साजिश के तहत इस गिरफ्तारी पर यह आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो दरअसल एक साजिश के तहत की गई है। अवनीश का रुख कर रहा हूं बिना देर किए। अवनीश, तुषार मेहता का नाम आ गया, मैं ये सवाल पूछ भी रहा था, लेकिन फिलहाल अपडेट बताइए इस पर और क्या होना है। जी बिल्कुल, सॉलिसिटर जनरल ने कैविएट फाइल की है। कैविएट फाइल करने का सीधा मतलब होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, जब स्पेशल बेंच अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी, तो केंद्र सरकार को और ईडी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और वहां पर ये कैविएट दाखिल करने का मतलब है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। जब अरविंद केजरीवाल की ओर से मनु सिंह भी अपनी दलीलें पूरी कर देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर ईडी की तरफ से तुषार मेहता अपनी दलीलें देंगे। जो दलीलें कल हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं SV राजू, उन्होंने दी थी। क्यों उन्होंने बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच है वो किस स्तर पर पहुंची है, क्यों उनसे पूछताछ की आवश्यकता है, ये सारी दलीलें दी गई थी। तो आज तुषार मेहता ये बताएंगे कि इनकी गिरफ्तारी की जरूरत क्यों थी, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे क्या सवाल किए जाने हैं, और इस पूरा जो मनी ट्रेल है उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है। इस बारे में तमाम दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कैविएट दाखिल कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा जो दलीलें हैं उनको सुनकर कोई निर्देश जारी ना करे, ईडी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और जब यह तय हो गया कि स्पेशल बेंच अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी आज दोपहर 2 बजे के आसपास, तभी ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने ये कैविएट दाखिल की और अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है। और जब ये सुनवाई होगी तब ये दिलचस्प रहेगा देखना कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दलील देंगे कि उनके संवैधानिक हकों का हनन किया जा रहा है, दिल्ली CM अरेस्ट कर लिया, वहीं स्पेशल बेंच का जो गठन किया गया है वो अभी जस्टिस खन्ना अभी डबल बेंच में है। जब वहां के मामले निपट जाएंगे उसके बाद स्पेशल बेंच का गठन होगा। तो अंदाजा है कि 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास और 2:30 बजे के बाद PMLA कोर्ट में भी पेश किया जाना है अरविंद केजरीवाल को। इस बीच अवनीश रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में केजरीवाल की PMLA कोर्ट में पेशी भी है। 10 दिन की कस्टडी मांग सकती है ईडी, जानकारी यही आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हो सकती है। 10 दिन की कस्टडी मांग सकती है ईडी। लेकिन अब देखना ये भी होगा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अब कैविएट भी दाखिल कर दिया गया है ईडी का पक्ष रखते हुए, इसलिए ये बहुत अहम है। लगातार कोर्ट के इस पूरे प्रोसीडिंग पर सबकी निगाहें हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी में आपका प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के ITO में आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पुलिस हिरासत में मंत्री आतिशी को लिया गया है, सौरभ भारद्वाज को लिया गया है, कई आम आदमी पार्टी विधायक भी पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए। देखिए सड़कों पर बैठ गए हैं, अगर आप तस्वीरें देखें सड़कों पर बैठ गए, विरोध कर रहे हैं, अपने नेता के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ITO से मेट्रो स्टेशन, जो ITO मेट्रो स्टेशन उसे शाम 6 बजे तक के लिए इसलिए बंद भी किया गया है और लगातार डिटेन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मोहित बख्शी का रुख कर रहा हूँ, लगातार तस्वीरें वहां से मोहित बख्शी में दिखा रहे। मोहित, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन वहां पे? अब मैं आपको दिखाऊं तो ये जो रास्ता है वो आम आदमी पार्टी जाता है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन कार्यकर्ता जो यहाँ पर जुटे थे उनको हटाने का काम कर लिया गया है। मुख्य चौराहे पर रोहित, जिसकी आप बात कर रहे थे, वहां से यहाँ कार्यकर्ता हटाए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस की बंदोबस्ती देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की संख्या यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करके लेके जाया जा रहा है और बसों में, यहाँ पे बसें लगा दी गई हैं, बसों में भरा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश है। इससे पहले दोनों मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज, आतिशी, वो उन सबको हटा दिया गया था और यहाँ पर अब विधायक हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या होगा, आप लोग अब आगे क्या करेंगे? मुख्यमंत्री तो जेल चले गए। अब हम यहाँ धरने के लिए बैठे हैं, हमें धरना नहीं दिया जा रहा, हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह से तानाशाही मत करो। ऐसा प्रोटेस्ट क्यों? आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार तो कर लीजिए। आप कानून को नहीं मानते। जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 22 अप्रैल तक आप सर्वे कीजिए, आप इसके ऊपर तथ्य जुटाइए, इनके ऊपर तथ्य नहीं है। आज 1 साल से ऊपर हो गया मनीष सिसोदिया जेल में है, 2 साल होने जा रहे हैं सतेंद्र जैन जी को
वो जेल के अंदर है। इनके पास कहाँ है? ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और तानाशाही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, इन सबको उठाया जा रहा है और यहाँ से देखिए हिरासत में लिया जा रहा है। अब ये देखिए और महिला कार्यकर्ताओं को जो है वो यहाँ पर महिला पुलिस जो है वो उठाते हुए आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। लगातार डिटेन करना कार्यकर्ताओं को जारी है अलग अलग जगह से। ठीक है मोहित, आता हूं आपके पास। मोहित, आ रहा हूं आपके पास। सौरभ भारद्वाज को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुना है। उससे पहले आतिशी कुछ कह रही है। की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। देखिए ये हमारे देश में तानाशाही है। उसके बाद कोई शांतिपूर्वक करना चाहे तो मैं तो अकेले आई थी, छूना नहीं है। एक सेकंड, छूना नहीं है। मैडम को नहीं पकड़ोगे आप? हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। एक सेकंड, छूना नहीं है मुझे। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। लोकतंत्र, लोकतंत्र। एक सेकंड, आप जरा सामने से हटिए, आप सामने से हटिए। नहीं नहीं मेरे बस की नहीं, मैं जाऊंगा। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, लगातार ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है और हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग जगहों से आए हुए कार्यकर्ता हैं रोहित, वो आईटीओ पर जमा हुए हैं। जो विभिन्न इकाइयां हैं राज्यों की, उनसे अपील की गई थी कि आईटीओ पर इकट्ठा हों। बिल्कुल, और लगातार ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल ये सिर्फ रंजिश में किया गया एक्शन है। और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा जब उनकी गिरफ्तारी हुई, आइए सुनते। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और लगातार वो कह रहे हैं कि किस तरह से दमन करने की कोशिश हो रही है उनकी पार्टी को और इसलिए सारा एक्शन हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है और कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम, केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है। नाम केजरीवाल का सामने आया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए,
वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे। ईडी दफ्तर चल रहे हैं, रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या सिक्योरिटी अपडेट्स हैं फिलहाल अभी, किस तरह से? क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी दफ्तर के सामने भी कुछ बैरिकेडिंग की गई है और ईडी दफ्तर पर आप मौजूद हैं, वहां पे भी क्या सिक्योरिटी के इंतजाम? देखिए, ईडी दफ्तर की तरफ बाहर की तरफ पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस तैनात है। किसी भी गाड़ी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय के अंदर है। सुबह 9:30 बजे के बाद से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो गई थी। ये पूछताछ कोई सघन पूछताछ नहीं हो रही, अभी हल्के फुल्के सवाल ही अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी के बाद से ही सीधे तौर पर ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की जरूरत थी। और इस मामले में ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि ईडी अधिकारियों का कहना है कि 10 दिन की रिमांड की वो मांग करेंगे और उनको कोर्ट के सामने सबूत जो रखेंगे वो इतने पुख्ता हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिल जाएगी। क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो है मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू, ये दक्षिण भारत का एक व्यापारी है जिसने अपने 14 जुलाई 2023 को बयान दिया था कि वो शराब आबकारी नीति में बदलाव का जो दिल्ली सरकार का विज्ञापन था उसको देखने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गया था और उसको मिलने का टाइम 16 मार्च 2021 को शाम को 4 बजे का दिया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू से कहा कि के कविता इस पूरे मामले में उनकी टीम पहले से लगी हुई है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए देने की बात कही है और आप इस सिलसिले में उनसे ही बात कर लें। जिसके बाद फिर राघव मंगुटा, जो मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू का बेटा है, उसने ईडी को बयान दिया कि के कविता और अपने पिता के बीच में डील होने के बाद उसने 25 करोड़ रुपए अभिषेक बोइन पिल्लई और बुच्ची बाबू जो साउथ लॉबी के शराब कारोबारी थे उनको पहुंचाए। अब इस पूरे मामले में के कविता को गिरफ्तार किया गया और यही आधार है कि के कविता ने जो पूरी डील की थी, जो ईडी की चार्जशीट में जिस मनी ट्रेल का जिक्र है उसके अंदर प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का नाम साजिशकर्ता के तौर पर रखा गया था। अब के कविता की गिरफ्तारी के बाद के कविता के सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से कई अहम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को हासिल करने हैं और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, लेकिन समन की तामीर नहीं की गई क्योंकि इस केस में लगातार देरी हो रही थी और के कविता की रिमांड की अवधि भी पूरी होने वाली थी और यही वजह है कि ईडी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ताकि इस केस की जड़ तक पहुंचा जा सके और के कविता के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से इस 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन है उससे जुड़े हुए कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिसकी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जा सके और इसी आधार पर कोर्ट के अंदर ईडी 10 दिन की रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल की करेगी ताकि के कविता से सामना कराया जा सके और के कविता के सामने बैठकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा सके। ठीक है रुमान, आप बने रहिए। तो ईडी की स्ट्रैटेजी को रुमान सामने रखते हुए कि 10 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी और के कविता के सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को जहां आम आदमी पार्टी ने साजिश बताया तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कहने का मतलब ये है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है।
ये चीज़ें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खास तौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी। आप जरा ये भी देख लीजिए कि ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में आया है। आप ये नैतिकता का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, मगर आप ये सोचिएगा मन में कि खुशियां तो आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मना रहे हैं और पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? और इस वक्त सीधे आपको अमृता के पास ले चलते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अमृता, जरा बताएं क्या हलचल ईडी ऑफिस के बाहर और अब ईडी की क्या स्ट्रैटेजी है आगे के लिए? सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है, इधर पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाना है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जो जानकारी मिल रही है वो यही। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो देखिए पूरी तरीके से कर दी गई है। इस रोड से अगर किसी को अंदर जाना है तो उसे पैदल ही अंदर जाना होगा। यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट एकदम बंद है। अगर कोई ईडी ऑफिसर है या जिसको ऑफिस जाना है, जिसके पास अधिकारी कोई कार्ड है या दस्तावेज है, वो ही अंदर जा सकता है। यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, तो यहाँ फिलहाल सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। और रही बात पेशी की, तो बताया जा रहा है कि आफ्टर लंच 1:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है और ईडी की तरफ से 10 दिन का रिमांड हासिल करने की कोशिश रहेगी। और अगर ये रिमांड मिलता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और जहां तक बात रही गिरफ्तारी के खिलाफ, गिरफ्तारी के तरीके को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, वहां से भी ज्यादा राहत मिलती हुई फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से गिरफ्तारी को लेकर रोक नहीं लगाई गई, जो सबूत ईडी ने सामने रखे हैं, जाहिर तौर पर वो सबूत जब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो फिलहाल यही कयास लगाया जा रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरीके की कोई राहत मिल पाए। और दूसरी तरफ अगर ईडी की बात करें तो ईडी जो है वो फिलहाल रिमांड नोट तैयार करने में जुटी है, रिमांड लेने की पूरी कोशिश। और 10 दिन का रिमांड जो है वो बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से कोशिश रहेगी कि 10 दिन का रिमांड लिया जाए, क्योंकि जो सबूत ईडी की तरफ से रखे गए हैं हाईकोर्ट चैंबर में वो बेहद अहम हो जाते हैं। और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक ना लगना, ये एक बड़ा झटका जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा था। और दूसरी तरफ आईटीओ की अगर बात करें तो बड़ा प्रदर्शन, वहां पर बड़ी तस्वीर, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बाय रोड यहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है राहुल गांधी भी सीएम आवास पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल के परिवार। ठीक है अमृता, और अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। वैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत हैं? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा।
ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार लगातार जारी है।